नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। कोल्हान प्रमंडल के 3 में से 2 जिले कोरोना वायरस के प्रभाव में आ चुके हैं। एक सप्ताह पहले पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया, जहां अब तक 5 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। वहीं 18 मई को पश्चिमी सिंहभूम भी कोरोना की जद में आ गया। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम में यह पहला मामला है। इसके बाद स्थिति क्या होगी यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में जैसे एक सप्ताह में 1 से 5 की संख्या पहुंच गई, अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पश्चिमी सिंहभूम में भी पॉजिटिव केस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक और आम लोग दूसरे राज्यों से यहाँ लौटे हैं। पहला केस जो आया है वह प्रवासी श्रमिक ही है। वह चेन्नई से लौटा था। उसके शरीर में कोविड-19 के कोई लक्षण भी नहीं मिले थे, लेकिन जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया। वह श्रमिक 14 मई को चेन्नई से लौटा था। उसके बाद से चाईबासा के पाताहातू में बने क्वारंटाइन सेंटर में था। 18 मई को उसके पॉजिटिव होने की खबर मिली। इन 4 दिनों में या उससे पहले वह जिन लोगों के भी संपर्क में आया होगा, उन्हें संक्रमण होने का खतरा पूरा है। ऐसे में पॉजिटिव केस बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अब विशेष सतर्कता बरतनी होगी। जिले में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में जो व्यवस्था है उसे और बेहतर करना पड़ेगा। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इस बात का दावा करता आ रहा है कि यहाँ पूरी तैयारी है। हमारे पश्चिमी सिंहभूम के जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, अन्य राज्यों से जितने भी लोग वहां पे आकर के क्वारंटाइन किया जा रहा है, अभी तक उन इलाकों को एक बार भी सैनिटाइज करने का कोशिश प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। इसलिए कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए प्रशासन से इन सभी सेंटरों के जितने भी इलाकों को में सेंटर स्थापित किया गया प्रशासन की ओर से, वहां पर तुरंत एकदम त्वरित फौरी तौर पर आपात स्थिति में एकदम उसको सैनिटाइज करने की व्यवस्था किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र में नोटिफाइड एरिया में तो पता चल रहा, चाईबासा तो नोटिफाइड एरिया 1.5 से 2 किलोमीटर का ही नोटिफाइड एरिया है। इसलिए प्रशासन को चाहिए उसके समाहरणालय की तरफ, जहां की वहां पे डीसी हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं और भी आबादी वाले जितने भी क्षेत्र है, जहां जहां प्रशासन इन लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना किया, वहां पे जरूर ही उस पूरे इलाके को सैनिटाइज जरूर ही किया जाए। उसके इर्द गिर्द आबादी वाले इलाकों को बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाए। और एक बात है कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंस का तो पालन हो ही नहीं रहा है। सामाजिक जो दूरियां जो बनाना, वो एक इंस्ट्रक्टर जरूर रखे जो इसकी सख्ती से पालन करवाए। अभी कल ही यहाँ पे जिले में एक मरीज पकड़ा गया। एक मरीज को जांचोपरांत उसको पाया गया कोरोना पॉजिटिव में। इस स्थिति में प्रशासन त्वरित रूप से वहां पर किट वगैरह, पीपी किट और उसके ये सब भेजो। ये सब पहले ये सारी चीजें भेजनी थी, कांड होने के बाद नहीं भेजना था। ये सब तो पहले से ही सुरक्षात्मक जितनी भी किट्स थी उनको पहले मुहैया करवाना था जो लोग वहां ड्यूटी में थे। ड्यूटी में सभी लोगों को दोबारा एकदम प्रशिक्षण दिया जाए प्रशासन की ओर से कि एकदम बिल्कुल ही सख्ती से क्वारंटाइन सेंटर में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करे, बाथरूम जाने में, बैठने में, सोने में, उठने में, चूंकि रोग फैलाने का यहीं से जरिया हो जाता है। इस भूल को प्रशासन सुधारे और जितने भी जिस जगह पर भी क्वारंटाइन सेंटर प्रशासन स्थापित कर एकदम बहुत ही एकदम आपात स्थिति में उस इलाके को भी सैनिटाइज तुरंत करे। सिर्फ नगर पालिका क्षेत्र में करने से नहीं होगा। सभी जगह जनमानुष सब जगह हम जैसे मानव इंसान है, सबको सुरक्षित रहना है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिले में संचालित क्वारंटाइन सेंटर में कोविड-19 से बचाव के नियमों की अनदेखी की जा रही है। चूँकि इन सेंटर्स के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए वास्तविक स्थिति को बता पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सूत्र बताते हैं कि अंदर बहुत सारी कमियां हैं। क्वारंटाइन सेंटर में सभी कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त पीपीई किट नहीं है। लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक वही चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें बदला नहीं गया, इसलिए वह डरे हुए हैं। पॉजिटिव केस आने के बाद उनका डर और बढ़ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विमल सुमरोई ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि क्वारंटाइन सेंटर और आसपास के क्षेत्र को तत्काल सैनिटाइज किया जाए ताकि कोरोना को जिले में फैलने से रोका जा सके। लोगों के तालमेल से यह चीज उजागर हो सकता है। यदि आपके नजर में आया है तो ये जरूरी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। इसको भी प्रशासन को देखभाल करके सबों को सुरक्षित करना होगा। नहीं तो
जीने खाने और पैसे का लालच में ये रोक एक दूसरे को दे जाएंगे, फिर प्रशासन रोकथाम नहीं कर पाएगा। प्रशासन को अगर सही ढंग से यहाँ पे लॉकडाउन करना है तो प्रशासन को एकदम लॉकडाउन दूरियां बनाने के लिए करना होगा। किसी जगह पे इकट्ठा, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो राजनीतिक संस्थान में कहीं मीटिंग बैठ के करता हो, बिना प्रशासन से एनओसी लिए हुए किसी भी तरह का जामवाड़ा एकदम बिल्कुल ही नाजायज है इस समय ऐसी अवस्था में। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के गठन और डिजिटल शिक्षण सामग्री के निर्माण और उपयोग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने जूम ऐप के माध्यम से समीक्षा बैठक की। ऑनलाइन बैठक में शामिल शिक्षकों के साथ चर्चा के दौरान सहमति बनी कि उनके द्वारा कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डिजिटल शिक्षण सामग्री जैसे वीडियो और अन्य सामग्री का निर्माण किया जाएगा, जिससे बच्चे सुगमता पूर्वक इनको आत्मसात कर सकेंगे। आनंदपुर प्रखंड के झारबेड़ा गांव में आज पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय हुआ कि गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो हंडिया बनाएगा और ना ही उसका सेवन करेगा। 24 मई से इस नियम को लागू माना जाएगा। जब तक कोविड-19 का खतरा है तब तक हंडिया बनाने और पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हंडिया बनाने वाले पर 10,000 और पीने वाले पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जो उसकी सूचना देगा उसे 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बाहर से किसी व्यक्ति के गांव में आने पर यदि उसे कोई छुपाता है तो उसके खिलाफ 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी है। यह रियायत गैर कंटेनमेंट जोन में दिया गया है। जिले में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की कोई प्रस्तावना नहीं है, सिर्फ कंटेनमेंट और गैर कंटेनमेंट जोन ही होंगे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने लॉकडाउन 4 के तहत झारखंड राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा प्राप्त निर्देश की जानकारी जिले के पदाधिकारियों, चाईबासा चेंबर और पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के साथ साझा की है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन नहीं है। पहले से चली आ रही वर्गीकृत व्यवस्था को राज्य सरकार ने हटा दिया है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के लिए कुछ नियम अलग है और साधारण क्षेत्र के लिए पूरे राज्य में अलग निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिला में सभी इंडस्ट्री श्रेणी में आने वाले संस्थान खोल सकते हैं। सभी प्रकार के निर्माण कार्य चाहे सरकारी हो या निजी, नगरपालिका हो या ग्रामीण में शुरू किया जा सकता है। गोदाम और वेयर हाउस संचालित होंगे। हार्डवेयर दुकान, निर्माण से संबंधित दुकानें, किताब दुकान, स्टेशनरी की दुकान, टेलीकॉम आउटलेट, जियो और एयरटेल की दुकानें भी खुल सकती हैं। इसके अलावा सर्विस सेंटर, मोबाइल, घड़ी, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर से संबंधित सेंटर को खोलने की भी छूट दी गई है। साथ ही सभी निजी संस्था के कार्यालय भी खोलने की छूट दी गई है। ई कॉमर्स संस्था अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट के माध्यम से सामानों की खरीदारी के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। उपायुक्त ने खुदरा शराब की दुकानों को खोलने के बारे में बताया कि उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के नोटिफिकेशन पर खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने और इस राज्य के अन्य जिलों में जाने के लिए कार से अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक टैक्सी का निबंधन जिले में नहीं है, यदि है तो उन्हें भी परिचालन करने की अनुमति है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में जो बंदिशें लागू की गई हैं, वह सभी बंदिशें भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश में शामिल हैं। इसके तहत 31 मई की संध्या 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मेडिकल और आवश्यक सेवा छोड़कर घर से निकलने पर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। पहले की तरह 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्ण रूपेण घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि सभी तरह के मिली छूट में 3 शर्तें बहुत ही अहम होगी, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क पहनना और लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। जिला से भी संबंधित निर्देश निर्गत किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिया गया है। उसी को इस जिला के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ भी ऑर्डर निकाला गया है और सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना दे दी गई। उनके द्वारा और डिटेल सूचना सभी को अपने स्तर से अवगत करा दिया जाएगा। मेरे स्तर से भी जिला के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेषकर 2 बड़े वर्ग हैं, उन दोनों के प्रतिनिधि को मैंने
आज बुलाया हूँ। अगर इस संबंध में अगर कोई डाउट भी रहता है तो 1-to-1 कोई भी समस्या है तो अपने से शेयर कर लें हमसे। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि चाईबासा के लिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई जोन का प्रस्तावना नहीं है, कोई रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन का जो पूर्व में जो क्लासिफिकेशन था उसको राज्य सरकार ने अभी हटाया है। सिंपली कंटेनमेंट जोन के लिए कुछ नियम अलग है, नॉन कंटेनमेंट जोन जो साधारण एरिया है उसके लिए अलग डायरेक्शन दिया गया है सभी पूरे स्टेट में। तो हम लोगों के जिला के लिए ये बात विशेष नोट ले सकते हैं कि यहाँ इस जिला में कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। तो सभी ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अलाउड है। सो कोई भी इंडस्ट्री श्रेणी में जो आने वाले सभी संस्था अपना एक्टिविटीज चला सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है, निर्माण संबंधित चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नगर पालिका क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूरा अलाउड है। गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस के ऑपरेशन 100% चालू कर सकते हैं। इसी तरह जो हार्डवेयर बेचने वाले दुकान, जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो सकता है, तो वैसे सभी दुकान खोलने का अनुमति है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम, पूर्व में कुछ जगह सीमेंट दुकान खोलने के संबंध में कुछ डाउट्स था लोगों में, तो अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की श्रेणी में सभी आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स के दुकान जरूर वो खोल सकते हैं। ऑल बुक शॉप्स, वो भी पूर्व में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ किए थे, तो वो भी बुक शॉप्स अभी अलाउड है। स्टेशनरी शॉप्स, रिटेल आउटलेट्स और टेलीकॉम कंपनीज, तो जियो हो, एयरटेल हो, उनका जो टेलीकॉम जो कंपनीज है उनका भी दुकान खोल सकते हैं। और सर्विस सेंटर्स जहाँ तक है, जब सभी मोबाइल, वॉचेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, एसी रिलेटेड सभी जो जितने भी कंप्यूटर संबंधित हैं, रेफ्रिजरेटर संबंधित हैं, सभी सर्विस सेंटर सभी खोल सकते हैं। सभी प्राइवेट ऑफिसेस जितने भी प्राइवेट कोई कंडीशन इसमें नहीं है, फुल कैपेसिटी के साथ वो खोल सकते हैं। और ई कॉमर्स जो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या अन्य कोई भी ई कॉमर्स संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से बहुत एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। और लिकर शॉप्स के संबंध में भी परमिशन रिटेल लिकर शॉप्स को भी दिया गया है, परंतु डिपार्टमेंट, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट एक अलग रेगुलेटरी एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो वहाँ का उनके डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन मिलने के बाद हम लोग प्लान करके सोशल डिस्टेंसिंग का प्री प्लानिंग करते हुए हम लोग रिटेल लिकर शॉप्स खोलने के लिए अनुमति देंगे। इसी तरह इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट टैक्सीज के लिए भी अभी अनुमति दिया है। तो जहाँ तक संभव है, जो टैक्सी का सिस्टम, मुझे जो जानकारी है, ज़्यादा टैक्सी सिस्टम इस जिला में नहीं है, कमर्शियली रजिस्टर्ड कोई टैक्सी सिस्टम नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कोई है तो उनको भी इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट उनके लिए अलाउड है। लेकिन सभी जो भी रिलैक्सेशन दिया गया है, ये सभी 3 शर्त के साथ दिया गया है। फर्स्ट शर्त है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा, और जो भी क्लीनिंग इक्विपमेंट होगा वो जो सैनिटरी इक्विपमेंट होगा, जो डिसइंफेक्टेंट इक्विपमेंट होगा, वो लगातार वो इस्तेमाल करें। ये तीनों कंडीशन मैंडेटरी हैं। कोई ऑफिस स्पेस है फॉर एग्जांपल, तो उसको बीच में डिसइंफेक्टेंट करते रहें, और जो हाइजीन का रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करें। इसके साथ साथ जो पूर्व में जो रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है लॉकडाउन ऑर्डर में, वो अभी भी भारत सरकार के द्वारा दी गई लॉकडाउन ऑर्डर में है। वो फर्स्ट 7 to 7 जो कर्फ्यू है नाइट में, 7 PM to 7 AM मॉर्निंग में जो लोगों के आवागमन पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगातार जारी रहेगा 31 मई तक। और इसी तरह जो 65 ईयर्स से ज़्यादा या कोमोर्बिडिटी जिनको ज़्यादा है या 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका मूवमेंट में भी पूर्णतः रोक रहेगा। जहाँ तक अत्यावश्यक परिस्थिति है, कोई मेडिकल सेवा की आवश्यकता है, तो वैसी स्थिति में उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये दोनों सभी गणमान्य नागरिकों से भी अपील कर रहा हूँ, और सभी दुकानदार भाइयों से, सभी वर्गों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी इसका सख्त अनुपालन करते हुए आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि हजारों संख्या में अभी मजदूर भाई लोग भी बहुत बाहर से आ रहे हैं, और इन लोगों को क्वारंटाइन में भी रखा जा रहा है। एट द सेम टाइम इस जिला में आउटब्रेक भी एक केस हम लोगों के सामने आया है। तो इस परिस्थिति में विशेषकर जो भी सरकारी नियम है, विशेषकर लॉकडाउन के संबंधित राज्य सरकार ने जो डायरेक्शंस दिया है, उसका 100% अनुपालन करना सभी के लिए जरूरी। जिले के उड़ीसा सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट, वहां पदस्थापित दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए इस जिले की सीमाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ मानवीय संवेदनाओं के साथ पेश आएं, उन्हें भोजन करवाएं और जिला परिवहन कार्यालय द्वारा उपलब्ध वाहन के माध्यम से ट्रांजिट होम में भेजें। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा ने बताया कि श्रमिकों के ट्रांजिट होम पहुंचने के बाद उनके जिलों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए वहां भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और
पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले दिनों से 250 से अधिक श्रमिकों को भोजन करवाने के बाद बस के माध्यम से उनके जिलों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों का जिला प्रशासन और जिला पुलिस अंशतः पालन कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने गांव स्तर पर बनी समितियों से अपील किया है कि यदि पैदल यात्रा करते कोई श्रमिक मिले तो उसकी जानकारी संबंधित थाना या प्रखंड विकास पदाधिकारी को दें। उन श्रमिकों को अपने पास बैठा कर रखें। जिला पुलिस उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हुए वाहन के माध्यम से उन्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत उड़ीसा सीमा पर हमारे जितने भी बॉर्डर चेक पोस्ट हैं वहाँ के सभी मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी थाना प्रभारी वीडियो वगैरह जितने भी हैं हमारे पदाधिकारी सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे श्रमिक बंधु इस जिला में आ रहे हैं या अन्य जिला जाने के लिए इस सीमा का उपयोग कर रहे हैं उनके साथ मानवीय संवेदनशील तरीके से पेश आएँ, उनको भोजन कराएं और जो वाहन जिला परिवहन कार्यालय द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया है उनका उपयोग करते हुए उनको जो है ट्रांजिट होम में भेजें। वो ट्रांजिट होम में भेजने के बाद उनको जो है अन्य जिला के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए जो है हम लोग जो है उनको उस जिला में भेज रहे हैं। कल भी जैसे हम लोगों ने 250 से अधिक श्रमिक बंधुओं को भोजन कराते हुए उनके जिला में बस के माध्यम से भेजा है और लगातार प्रतिदिन हम लोग 2 बजे डीसी साहब के साथ एक बैठक करके इसकी मॉनिटरिंग थाना और वीडियो के माध्यम से की जा रही है। उनके द्वारा एक प्रतिवेदन प्रतिदिन लिया जा रहा है कि उनके क्षेत्र से कितने श्रमिक बंधु जो है पैदल चलते हुए पाए गए या अगर नहीं पाए गए तो उसकी भी रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं और उनको अगर वो पाए जाते हैं तो उनको भोजन और वाहन की व्यवस्था कराते हुए क्या व्यवस्था की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, इसकी भी रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से श्रमिक बंधुओं के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं और सेवा भावना के साथ कर रहे हैं और कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं और इसके लिए लगातार ब्रीफिंग भी की जा रही है। तो एक बार पुनः जो है हम जो ग्राम स्तर की या वार्ड स्तर की जो समितियां बनी हैं उनसे भी मेरा अपील है कि अगर ऐसे कोई श्रमिक बंधु मिलते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी या वीडियो को तत्काल सूचित करें, उनको वहीं पर बैठा के रखें। हम लोग जो है उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करते हुए वहाँ भोजन की व्यवस्था करते हुए उनको गंतव्य तक सुरक्षित और संवेदनशील तरीके से पहुँचाएं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने अम्फान तूफान को लेकर पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। इस संबंध में सभी विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, इंसिडेंट कमांडर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में शेल्टर होम के लिए भवन का चयन कर ले ताकि तूफान की उत्पन्न होने के बाद इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि सूचना के अनुसार अम्फान तूफान गुजरने की संभावना है। उपायुक्त ने कहा कि चक्रवाती तूफान को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। उपायुक्त ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि अम्फान तूफान के संबंध में कोई भी सूचना टोल फ्री नंबर 1950 और पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 पर संपर्क कर शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।